सुरक्षा रही तो संरक्षा भी कुछ हद तक पूरी हो जाती है। तो उस सुरक्षा में हमारी होती है कि अगर रेल संपत्तियों का कोई नुकसान होता है, जैसे कि पर्टिकुलरली मैं कहूँ कि मैकेनिकल गियर में कोई छेड़छाड़ हो या इंजीनियरिंग ट्रैक में कोई छेड़छाड़ हो या सिग्नलिंग गियर में कोई छेड़छाड़ हो, तो लाख कोशिश के बाद भी कोई ना कोई घटना घट जाती है। तो इनको नियंत्रित करने का काम हमारे आरपीएफ का सेल करता है। तो उसी क्रम में मैं आवाज दे रहा हूँ हमारे एसी साहब को कि रेल संपत्ति की चोरी को विशेष रूप से रोकने के लिए आप लोग क्या क्या प्रयास कर रहे हैं, इस पर ये प्रकाश डालेंगे। आइए डिविजनल हेडक्वार्टर के मंडल सभागार में हमारे डिवीजन से हर एक विभाग के संबंधित प्रतिनिधि जो फील्ड यूनिट में कार्यरत हैं, उनका हार्दिक स्वागत है। लखनऊ मंडल के संरक्षा विभाग के द्वारा ये रिफ्रेश किए जाने का प्रोग्राम चलाया जा रहा है। बेसिकली हम लोग जो काम करते हैं फील्ड में, वो सब लोग सभी नियमावली से वाकिफ हैं, सब चीज सब लोग जानते हैं, चाहे वो जस्ट ट्रेनिंग करके आए हो या पुराने कर्मी, सभी को सभी चीज मालूम है कि हमको कहाँ पे क्या करना है, कैसे, जो भी आपका टेक्निकल चीज है। तो ये जो संरक्षा सेमिनार है, शिविर है, इससे हम लोग बेसिकली रिफ्रेश हो जाते हैं। जो कंप्यूटर आप ऑन करते हैं तो उसमें सबसे पहले रिफ्रेश करते हैं, वही बेसिक चीज है। तो ये रिफ्रेश कराने जाने का सबसे अच्छा साधन है, प्रोग्राम है। जहाँ तक संरक्षा और सुरक्षा का सवाल है, सेफ्टी और सिक्योरिटी का, तो मेरे ख्याल में ये दोनों डिपार्टमेंट जो है बड़ा अन्योन्याश्रय संबंध है इस दोनों का। जैसे देखिए आप, आरपीएफ का इन्वॉल्वमेंट तब होगा जब आप जो भी संरक्षा से रिलेटेड आप कार्य कर रहे हैं, चाहे जिस डिपार्टमेंट के भी, शांति बनाए रखें। पीछे के लोग भाई आवाज ना करें। हाँ, बहुत कम समय लगे। पीछे के लोग शांति बनाए रखें। तो जो जिस डिपार्टमेंट के हैं, हम लोग टेक्निकली जो इंजीनियरिंग के हैं, चाहे कैरेज हुए, ट्रैक्शन है, इलेक्ट्रिक है, तो वो सब लोग अपने हिसाब से जो कार्य कर रहे हैं वो संरक्षा के से रिलेटेड ही कार्य कर रहे हैं। और बेसिक मोटो हमारा यही है कि रेलवे के व्हील को रन कराना और ओरिजिनेटिंग से डेस्टिनेशन तक उसको सेफली पहुंचा देना। जहां उसमें आउटसाइडर का इंटरफेरेंस होगा, जिस भी एक्टिविटी को आप इंजन से लेके, ट्रैक से लेके, कोच से लेके आप जो एक्टिविटी हो रही है, उसमें आउटसाइडर इंटरफेरेंस अगर जहां से भी होता है तो उसमें फिर सुरक्षा आ जाता है। जैसे एक ट्रेन चलेगी तो एसीपी हुआ, एसीपी होगा, आउटसाइडर इंटरफेरेंस होगा। आउटसाइडर इंटरफेरेंस किस मैकेनिकल डिस्टर्बेंस की वजह से हुआ, तो मैकेनिकल डिस्टर्बेंस किया कौन, तो कोई आउटसाइडर किया, तो उस आउटसाइडर में फिर संरक्षा से सुरक्षा प्रभावित हुआ। लाइकवाइज सिग्नल है, सिग्नल में केबल है, केबल के साथ जो छेड़छाड़ हुआ है, चाहे वो चोरी करने की नियत से हो, चाहे जिस वजह से भी हो, उसमें आउटसाइडर इंटरफेरेंस होगा तो संरक्षा प्रभावित होगा। आउटसाइडर से, जहां आउटसाइडर से प्रभावित होगा वहां आरपीएफ इन्वॉल्व हो जाएगा। ये चीज आप लोगों को मालूम है। जहां पे भी आउटसाइडर का इंटरफेरेंस होता है तो वहां पे आप देखिएगा ज्वाइंट नोट में आरपीएफ को जरूर इंट्रोड्यूस किया जाता है कि भाई आरपीएफ को बुलाओ, इसमें आउटसाइडर इंटरफेरेंस है, इसमें थेफ्ट का मैटर है, इसमें गया जोगल प्लेट खुल गया, तो उस समय आउटसाइडर इंटरफेरेंस हुआ, तो उसमें आरपीएफ इन्वॉल्व हो जाएगा। तो संरक्षा में जब कोई भी हिंड्रेंस आउटसाइडर के थ्रू होगा तो उसमें आरपीएफ इन्वॉल्व होगा। ये आप लोग को बहुत बखूबी मालूम है। उसमें चाहे वो लेवल क्रॉसिंग गेट हो, लेवल क्रॉसिंग गेट में कोई भी अगर आपके गेट में मतलब व्हीकल अगर डैश कर रहा है तो वो भी आउटसाइडर इंटरफेरेंस है। ओएसी का ट्रैक्शन है, उसमें अगर कॉन्ट्रैक्ट कैशनरी, चाहे किसी भी तरह का कोई भी थेफ्ट वगैरह हुआ तो उसमें फिर आरपीएफ आएगी, वो क्रिमिनल को पकड़ेगी, चाहे जो भी उसका मानक है उसके अनुरूप कार्य करेगी। तो संरक्षा और सुरक्षा का हमारे नजर में देखिएगा तो बड़ा अन्योन्याश्रय संबंध है हम लोगों का कि भाई, और सुरक्षा एक डिपार्टमेंट है और संरक्षा में आप बाकी जितने इंजीनियरिंग के जो भी टेक्निकल डिपार्टमेंट है, 7, 8, 12, 13 जो भी है, मैकेनिकल, मेडिकल और पर्सनल और अकाउंट्स को छोड़ के सभी आप लोग टेक्निकल डिपार्टमेंट है, सब में इंजीनियरिंग इन्वॉल्व है। उसमें
अगर संरक्षा आपका प्रभावित हो रहा है तो आउटसाइडर से इसमें इंटरफेरेंस होगा अगर तो उसमें सुरक्षा घुसेगी। ये मेरा बेसिक है, बेसिक चीज आप लोग को जस्ट ऐसे ही बताए हैं, ये आप लोग को भी मालूम है बढ़िया से कि उसमें है क्या। अब रहा बात रेलवे प्रॉपर्टी का। रेलवे प्रॉपर्टी जो मुख्य रूप से हर एक डिपार्टमेंट का, जितने डिपार्टमेंट हैं इंजीनियरिंग के, चाहे जो भी टेक्निकल डिपार्टमेंट है, पीवे से अगर उठाइएगा तो पीवे का फिटिंग्स हुआ, मुख्य स्टेशन पे है या मुख्य स्टेशन का जो छोटा स्टेशन है, जैसे कि बस्ती का एक खलीलाबाद है, बस्ती का एक भगवान भी है, तो वही 2, 3, 4 स्टेशन से आरपीएफ आपको मिलेगी। अदरवाइज कोई इंसिडेंस अगर रिपोर्टेड होगा तो फिर आरपीएफ वहां पे जाएगी। अदरवाइज आप लोग का 24/7 365 दिन 24/7 आपका उस ब्लॉक सेक्शन में, उस सेक्शन में, उस छोटे बड़े स्टेशनों पे आपका मूवमेंट है, चाहे जिस रूप में भी हो। या तो आप वहां पे सुपरवाइजर के रूप में तैनात हैं, या तो आप ट्रैक्शन को, ट्रैक को चेक कर रहे हैं। तो हमारा बेसिक कहने का ये है कि आप अगर किसी भी मटेरियल को, लूज मटेरियल, पीवे मटेरियल, किसी भी कोई भी आपका जो इंजीनियरिंग का मटेरियल है जो रिलीज हो या न्यू हो, दोनों स्थिति में अगर वो कहीं पे भी है रखा हुआ ब्लॉक सेक्शन में, गेट पे, चाहे कहीं पे भी, नेक्स्ट डे काम करने के लिए, या आज रिलीज हुआ तो इसको नेक्स्ट डे हम उठा के ले जाएंगे, चाहे वहां पे कलेक्ट होगा, मटेरियल कलेक्ट होगा। तो वैसी स्थिति में उस प्रॉपर्टी को देखने के लिए सिर्फ आरपीएफ ही नहीं है, रिपोर्टिंग आप ही है। आप अगर रिपोर्ट करिएगा कि मेरा मटेरियल वहां पे 200 की संख्या में पेंडोल वहां पे रखा हुआ है, तो निश्चित रूप से आरपीएफ का कान खड़ा होगा, आरपीएफ संज्ञान लेगी और वहां पे कोई ना कोई किसी न किसी रूप में उसको भेजेगी। हमारे यहाँ प्रॉब्लम क्या होता है कि आपका जो रिलीज मटेरियल, उस रिलीज मटेरियल किस ब्लॉक सेक्शन में कहां पे रखा है, वो संज्ञान में कंसर्निंग आरपीएफ थाना को जाता नहीं। तो अगर आप कंसर्निंग आरपीएफ थाना को जिस माध्यम से भी आप संज्ञान में दे दीजिएगा, तो वो फिर उनकी भी पूर्ण जवाबदेही बनेगी कि हम उसको सेफगार्ड करें। तो ये बहुत छोटा चीज है, लेकिन इसको हम लोग जो फील्ड यूनिट वाले, जो भी स्टाफ जिस रूप में भी काम कर रहे हैं, चाहे वो जिस डिपार्टमेंट के भी हो, वो अपने रिलीज मटेरियल या न्यू मटेरियल के बारे में हमको कन्वे नहीं करते हैं। मतलब हमारे कंट्रोल को या अपने सेक्शन के जो आपके इंचार्ज है उनके, अगर ये कन्वे हो जाएगा कि मेरा मटेरियल वहां पे अनगार्डेड रखा हुआ है, बिना चौकीदारी के वहां पे आज रात भर के लिए रह गया है, जैसे आपका एक लोको है, जो लोको आपका डीसीआरजी बोलते हैं ना उसको श्रीवास्तव में, जो डीसीआरजी हो जाता है, मान लीजिए जहांगीराबाद में डीसीआरजी हो गया, लेकिन हमारे पास वो कन्वे नहीं होता है। अब लोको जब भी होगा, अगर मान लीजिए मालगाड़ी में 40 वैगन के साथ वो लोको लगा हुआ है, तो किसी न किसी एंड पे होगा। अब वो एंड होगा या तो ईस्ट का या तो वेस्ट का। अगर ईस्ट और वेस्ट, जब उस एंड पे वो लोको डीसीआरजी होके ड्राइवर साहब जो लोको पायलट है वो चले गए, तो ये संज्ञान में हमारे तो आया नहीं, आरपीएफ के तो आया नहीं। जब आरपीएफ के आया नहीं तो क्रिमिनल एक्टिविटी बढ़ेगा। क्रिमिनल, कोई भी क्रिमिनल जो है, अगर आप गाड़ी को पर डे वहां पे अगर अपने पार्किंग में छोड़ रहे हैं, तो क्रिमिनल पहले 2 दिन वॉच करता है कि यहाँ पे ये गाड़ी रोज आ रही है कि नहीं। अगर रोज आ रही है तो ये मालिक जाता कैसे है, तो जा रहा है और अनगार्डेड छोड़ दे रहा है, तो थर्ड डे देखिएगा या तो उसका स्टेपनी खुल जाएगा या तो उसका बैटरी गायब हो जाएगा। तो ये चीज आपको डीसीआरजी अगर हुआ, हम जस्ट एक एग्जांपल बता रहे हैं, तो आप एज ए स्टेशन मास्टर, एज ए लोको के जो देखने वाले हैं, जो भी उनको मॉनिटर कर रहे हैं, आप हमको कन्वे करिए, मेरे सिक्योरिटी कंट्रोल को भी आप उसको मैसेज दीजिए कि बुरवल में, चाहे जहांगीराबाद में, चाहे बिंदौरा में, फला डाउन डीसी या अप डीसीएम को हम डीसीआरजी हो गया है, काइंडली आप उसको वॉच करिए। आपको लगेगा कि हमारे पास हम कुछ न कुछ उसका पता नहीं आरपीएफ ऑर्गेनाइजेशन लेगी कि नहीं लेगी कि क्या होगा, तो वो उनका प्रॉब्लम है, आरपीएफ का प्रॉब्लम है। आप एटलीस्ट कन्वे तो कर दीजिए हमको। अब जैसे हमको कन्वे करिएगा, फिर मेरा भी सिस्टम है वो जागृत होगा। जैसे आज इमानो हुआ, इमानो में जैसे इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट साइट पे पहुंच रही है, अगर हमारे आरपीएफ के बगैर पहुंचे हुए वहां पे क्लियरेंस नहीं मिलेगा ट्रैक का, तो आरपीएफ को किसी भी साधन से, चाहे जैसे भी हो, चाहे बाइक से हो, चाहे 4 व्हीलर से हो, चाहे साइकिल से हो, वो पहुंच रही है। तो सेम स्थिति डीसीआरजी में भी है। अगर आप हमको कन्वे कर रहे हैं तो हम जैसे भी होगा हम वहां पे, आपको मालूम नहीं है कि बिंदौरा में ईस्ट साइड में क्रिमिनल एक्टिविटी है,
लेकिन हमको मालूम है, मेरे संज्ञान में है कि वहां पे 5 घर क्रिमिनल का है जो इस तरह का एक्टिविटी